बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वही। चलते हैं खबरों की जानिब। डच कोर्ट से खबर शामिल करते हैं, जहां पुलिस थाना रोशनवाला के क्राइम फाइटर सब इंस्पेक्टर राना बाबर रहमान की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राना बाबर ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खतरनाक डाकुओं का 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के कब्जे से 10 मोबाइल फ़ोन, 3 पिस्टल, 1 पंप एक्शन, 125 बाइक और 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को जेल भेज दिया। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलक मोहम्मद रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर मोहम्मद नवीद की हिदायत पर डीएसपी क्लोर कोट जफर इकबाल कलियार की निगरानी में एसएचओ थाना हयात खान, शहीद मलक अख्तर बग्गा, एएसआई इजाज़ हुसैन मां टीम ने असला नजायज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मसमी गुल हमीद वल्द मेहर खान से 1 ज़रब पिस्टल, 30 बोर, जबकि मोहम्मद अरशद वल्द रमज़ान से 12 बोर असला नजायज़ बरामद कर लिए। मुलजमान को गिरफ्तार करके अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए। डीपीओ बकर ने इस कामयाब कार्रवाई पर थाना हयात खान शहीद पुलिस को शाबाश दी और आइंदा भी इस जोशो जज्बा से काम जारी रखने की तलकीन की। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को आनी हाथों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास की कमांड में भावलपुर पुलिस को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। थाना सदर हासिलपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, शब्बो गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियती, 25 चोरीशुदा मोटरसाइकिल, नकद रकम, असला नाजायज़ बरामद। भावलपुर डीपीओ भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की कमांड में शहरियों को रिलीफ मुहैया करने का सिलसिला जारी। भावलपुर एसएचओ थाना सदर हासिलपुर मोहम्मद लतीफ़ जोड़ड़ ने जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर हिकमत अमली से कार्रवाई की। भावलपुर स्पेशल टीमें तश्कील देकर चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस शब्बो गैंग गिरफ्तार। भावलपुर गैंग के सरगना शहबाज उर्फ शब्बो अपने 2 साथियों अली हैदर और नईम आबिद समेत गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से चोरीशुदा लाखों रुपए मालियती, 25 अदद मोटरसाइकिल, नकद रकम और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज़ बरामद। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी है। जल्द इनकी बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामदशुदा मोटरसाइकिल, नकद रकम ज़रूरी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले की जा रही है। शहरियों का लूटा हुआ माल रिकवर कराया जा रहा है ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया किया जा सके। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला मज़ीद तेज़ किया जा रहा है। डडियाल से साबिक सदर बार डडियाल शफीक रिटवी एडवोकेट की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डडियाल की सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आजम खान, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यूनुस ताहिर, साबिक जज हाई कोर्ट चौधरी मुनीर, हाई कोर्ट जज खालिद रशीद, वज़ीर हुकूमत चौधरी अजहर सादक, वज़ीर हुकूमत चौधरी अजहर सादक, साबिक वज़ीर चौधरी मोहम्मद अफसर शाहिद, साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी मसूद खालिद, डीसी मीरपुर चौधरी यासर रियाज, एसएसपी मीरपुर कामरान अली, डीएसपी डडियाल चौधरी अंसर अली, साबिक डीजीएम डीएचए अहमद अयाज, मीर एडवोकेट, चेयरमैन बल्दिया हाजी मसूद समेत दीगर की शिरकत। डडियाल की फिजा सोगवार रही और जनाजा के इज्तिमा में रकत अमीज़ मनाजिर देखने में आए हैं। हर आंख अश्कबार थी। इस मौका पर साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आजम खान, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यूनुस ताहिर, साबिक जज हाई कोर्ट चौधरी मुनीर, हाई कोर्ट जज खालिद रशीद, वज़ीर हुकूमत चौधरी अजहर सादक, सदर बार एसोसिएशन डडियाल नदीम कियानी एडवोकेट ने खिताबात करते हुए कहा कि शफीक रिटवी एडवोकेट की वफ़ात से आज हम अजीम वकील से महरूम हो गए हैं। शफीक रिटवी एडवोकेट ने हमेशा अदल व इंसाफ को तरजीह दी है। शफीक रिटवी एडवोकेट मरहूम एक दर्दमंद इंसान, एक लायक वकील और एक काबिल इंसान की हैसियत से हमें हमेशा याद रखे जाएंगे। एक ख़ानदान नहीं बल्कि पूरे इलाका अंदर हिल की पहचान व असासा थे। उन्होंने कहा है कि दुआ है कि रब काबा से इनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके पसमानदगान चाहने वाले दोस्तों अजीज़ों को दुख बड़ा सदमा बर्दाश्त की तौफीक दे। इस मौका पर वकला दीगर मुकातिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने एक ताज़ीती पैगाम में कहा कि शफीक रिटवी एडवोकेट एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के मालिक इंसान थे। मरहूम एक अजीम शख्सियत थे। वकला आज एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गई। मरहूम करीब परवर इंसान होने के साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत में भी मसरूफ़ अमल रहते थे। शफीक रिटवी एडवोकेट जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरहूम को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में अश्कबार आंखों से उनकी आबाई गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वो है कि अल्लाह पाक मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। आमीन।
और शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे तहसील रिपोर्टर शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक NA97 से हुमायूं अख्तर खान का मामू कांजन का रुख करते ही हवाओं ने भी रुख बदल लिया। अली गौहर बलोच के बाद सादुल्ला खान को भी बड़ा झटका लग गया। PTI की अहम शख्सियात कहलूं बरादरान ने अपने सैकड़ों साथियों समेत हुमायूं अख्तर खान की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया और अकाब का खसूसी तौर पर तैयार करवाया गया मॉडल भी पेश किया गया। NA97 के अहम तरीन इलाका मामू कांजन की मरूफ कारोबारी सियासी समाजी शख्सियात और मामू कांजन को तहसील बनाओ तहरीक के बानी और चेयरमैन चौधरी रिजवान कालू और पंजाब पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन के नायब सदर चौधरी उस्मान कालू लाहौर से मामू कांजन आकर अपने आबाई गांव चक 509 में डेरे लगा लिए। गुज़श्ता रात उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी के मरकजी नायब सदर और NA97 से नामजद उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान के एजाज़ में एक तारीखी जलसा आम मुनक्किद किया गया और डिनर का खुसूसी एहतमाम किया जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी रिजवान कालू और चौधरी उस्मान कालू मामू कांजन के इंतहाई अहम मसाइल समेत मामू कांजन को तहसील बनाने की एक याददाश्त भी पेश की। इस मौका पर हुमायूं अख्तर खान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मामू कांजन तहसील तांदलियाँ वाला का ऐसा इलाका है जिसे तहसील बनाने के लिए मैं भरपूर जदोजहद करूँगा। हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि 70 साल से दो मखसूस ख़ानदान ही बारियाँ लेकर सियासत कर रहे हैं और तहसील तांदलियाँ वाला को इंतहाई पसमानदगी में धकेल दिया गया है। मेरी जंग किसी कौम के खिलाफ नहीं बल्कि यहाँ की पसमानदगी को ख़त्म करने के खिलाफ है जिसके लिए मैंने यहाँ जदोजहद की है। 35 साल पहले मैंने अपनी शुगर मिल जहाँ लगाकर हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया था और अब इंशाल्लाह कामयाब होकर मेरे पास ऐसे ठोस प्रोग्राम हैं जिनके ज़रिए मैं यहाँ के हर तबका को उनके पाँव पर खड़ा करूँगा और उनको खुशहाली की तरफ गामजन करूँगा। और शामिल करते हैं कराची से। कराची बल्दिया टाउन दिलावर मोहल्ला तालाब का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम, सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। सीवरेज के पानी की बदबू से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं दिलावर मोहल्ला में। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं NA 242 तुर्क मोहल्ले में जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो गया। पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा अम्मा, क्या कहा है कि क्या वजह कि आपके जो इलाका है पानी में डूबा हुआ है? ये जो गटरें वगैरह भरी हुई है, नाले वगैरह सब भरे हुए, उसकी वजह से ये बार बार हो जाता है भाई। कौन सा जवाब नहीं सही कोई हमें जवाब नहीं देता है। हम लोगों को बोल बोल के थक गए। या नमाजी निकलते, बच्चे निकलते स्कूल के, हमारे अपने बच्चे कितनी बार यहाँ गिरेंगे लेकिन बोलते आ जाएंगे, कल आएंगे। तो ये कब आएंगे? जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर आएंगे भाई, ठीक है। फिर इलेक्शन है तो आते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इलेक्शन के बाद कोई हमको पूछेगा भी नहीं। जी आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रही हो और कितने अरसे से ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ? और आपके जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, किस तरीके से बच्चे स्कूल में जाते हैं? वो आप देखो गटर में से कैसे बच्चे जाते हैं। कितनी दफ़ा तो बच्चे गिर भी गए, बाइक वाले भी गिर गएंगे। और है ना, कितनी परेशानी। हमको 35 साल से हम यही हाल देख रहे हैं इलाके का। ये कोई आ ही नहीं रहा, बस बोल रहे पहले वोट दो, इसके बाद हमें ना ये सफाई करेंगे। आप खुद देखें, नमाजी सब निकलते हैं, कितने परेशान होते हैं इनके। मसला ये है कि देखो, ये आपके सामने आपने सब देखा, ठीक है। अभी आपको पता है इलेक्शन करीब है तो कुछ पार्टियां आई, कुछ लोग भी आए, बोला कि पहले आप लोग जो है हमें वोट देंगे तो हम इसका काम चालू कराएंगे। जब तक हम ये इलेक्शन होंगे, नताए जाएंगे, फिर ये साफ़ होगा। भाई गाड़ी का काम है, गाड़ी आप भेजो, वर्ल्ड बैंक की गाड़ी आएगी, ये कम से कम ये क्लियर तो हो जाएगा रास्ता। रास्ता तो क्लियर। तुम बाद में हल इसका निकालते रहो। हालांकि ये मेन होल है, यहाँ से मेन होल का ढक्कन हटेगा, वर्ल्ड बैंक की गाड़ी का प्रेशर लगेगा, ये मस्जिद का रास्ता है, बच्चे जाते हैं स्कूल मदरसा वगैरह, ये मसले तो क्लियर हो जाएंगे। बाद में फिर आप जो भी है आप पुरसान हाल करते रहो अपना। अभी बीच में कल एक तहरीक लब्बैक से कुछ लोग आए भंगी लेके सफाई कराने ना, तो उनको फ़ोन आया, बोला भाई आसिफ भाई ने इनको जो है ना, आसिफ भाई मूसा ने हमारे मजदूर वापस बुला लिए। हम कल वो मौलाना को भी पकड़ के जो आए थे इनके ज़िम्मेदार तहरीक लब्बैक वाले का, उनको हम अपने पास बिठाया उनको। तो बोला यार ये कोई ऐसा सीन है, हम डायरेक्ट आसिफ भाई से बात कर लेंगे, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है भाई। तो मतलब मेरा कहने का ये है यार कि मसला तो हल करो, इसको सफाई तो कराओ। आप सियासत की नज़र कर रहे हो इलाके को। यहाँ पर जो लोग हैं वोट मांग रहे हैं आजकल, मुख्तलिफ सियासी जमात, कोई यहाँ पर कैंडिडेट आया आपसे वोट मांगने के लिए, या आपने किसी को अपने मसाइल से आगाह किया अपने इलाके के? हर पार्टी के ये जो है ना, यहाँ पे आते कौंसल देख के मांगते हुए वोट, बोला वोट दो। अब वोट हम लोग कैसे दे? आप इलाके का हालत देखो, आप
आपका इलाका पूरा पानी में डूबा हुआ है, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। यहाँ पर आम इंतखाबात के दिन है, क्या यहाँ पर सियासी कैंडिडेट आ रहे हैं विज़िट के लिए और इलाके वालों से वोट मांग रहे हो, या आप इलाके वाले ने उनसे कोई अपनी तरजीहात रखी है कि हमारे इलाके का मसला हल किया जाए, तो उनका क्या कहना है इस बारे में? वो ये कहते हैं कि भाई हमको पहले वोट दो, इसके बाद काम करेंगे। जो भी पार्टी आती है मसले का हल ही नहीं निकालती। भाई कहने का मतलब है कि ये जानबूझ के घुसेड़ा हुआ है, उनको परेशान किया हुआ है। और अभी का नहीं है, तकरीबन 2-3 साल से प्रॉब्लम है। हर सफाई करके जाते हैं, फिर खरबा ऐसे हल्की सी वंजी मारते हैं और सफाई करते हैं और निकल जाते हैं। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि ये 2-3 साल से मसला चल रहा है, तो अभी तो इंतखाबात है, उससे पहले आप किन किन लोगों के पास गए कि ये हमारे इलाके में ये मसला है, ये सीवरेज के निज़ाम को हल किया जाए, तो क्या किसी ने भी हल नहीं किया? वही काउंसलर साहब को हमने बोला था, तो वही भंगी भेज देते हैं। भंगी से काम होता नहीं है। सारी लाइन पूरा बोशीदा हो गई है, तकरीबन 20-25 साल पुरानी लाइन है। पुनः नई लाइन डालता है, न कोई करता है। इंकरेजमेंट इतना है, नाला पूरा भरा पड़ा है। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे NH 242 दिलावर मोहल्ले में, जहां पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। पूरा इलाका जो है पानी के ज़रिए आब आ चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारे इलाके का जल्द से जल्द सीवरेज का मसला हल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे तहसील रिपोर्टर शाहिद इकबाल खिची की थाना मामू कांजन के स्टेशन हाउस अफसर राय मोहम्मद आसिफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा खसूसी मरासला के बाद ऑन न्यूज़ पर अपना खसूसी बयान भी जारी कर दिया। मामू कांजन अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि अपना कोई भी लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी असला जो है वो रज़ाकाराना तौर पर थाने में जमा करवा दें। अमानतन तौर पर बगैर किसी लाइसेंस के नुमाइश असले की पाबंदी होगी और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में हम इंशाल्लाह पूरा अमन क्रिएट करेंगे और किसी को ट्रबल क्रिएट करने नहीं देंगे। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे तहसील रिपोर्टर शाहिद इकबाल खिची की NH 93 और PP 103 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारान मियां अली गौहर, खान बलोच और चौधरी मोहम्मद सफदर शाकर ने मामू कांजन में राब्ता मुहिम के दौरान मरूफ कारोबारी शख्सियत मलक मोहम्मद ईशान और मलक मोहम्मद उस्मान की रहायशगाह पर एक कॉर्नर मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं अपनी सियासी पोजीशन से हटकर हमेशा लोगों से करीबी ताल्लुकात रखता हूँ। 8 फरवरी को कामयाब होकर मामू कांजन कस्बा की तमीर व तरक्की करवाऊँगा। मामू कांजन के जितने भी अहम मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह मामू कांजन के मसाइल को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया और इंशाल्लाह आइंदा भी कामयाब होकर नज़रअंदाज नहीं करूँगा। मामू कांजन के बहुत से मसाइल हैं जो अभी हल होना बाकी हैं। मेरी पहली तरजीह होगी कि मामू कांजन के मसाइल को फिलफोर हल कराऊँ। मुझे आवाम की आपकी दुआओं की भरपूर ज़रूरत है। इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, जिसमें खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा और ये नवाज शरीफ की क़यादत में हम पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि शरीफ बरादरान ने हमेशा मुल्क व कौम की खिदमत की है। अगर पाकिस्तान की तारीख से मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की खिदमत के 14 साल निकाल दिए जाएं तो पीछे खंडरात ही खंडरात बचते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश ना होती तो आज पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक अहम मुकाम हासिल कर चुका होता, मगर आगबत नाअंदेशों ने मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश करके मुल्क व कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद मियां नवाज शरीफ की क़यादत एक बार फिर मुस्लिम लीग नून कमर बस्ता होकर मुल्क व कौम की खिदमत करेगी। इस मौका पर PP 103 से लीगी उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सफदर शाकर ने कहा है कि हमने हमेशा अवाम की खिदमत की है और आइंदा भी मैं और मियां अली गौहर कामयाब होकर इलाका की अवाम में भरपूर खिदमत करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में शहरी का ऑन न्यूज़ सैटेलाइट चैनल न्यूज़ से गुफ्तगू। मज़ीद जानिए इस वीडियो बयान में। अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप सब बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। मेरे बहन भाइयों, आज देखें ये इमरान खान साहब का जो है मुकाबला नहीं कर पाए तो आज ये लोग कितनी बड़ी बेगैरती पर उतर आए और बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। और आज इन लोगों ने इमरान खान साहब की बीवी को भी गिरफ़्तार कर लिया। इस मुल्क में आइन और कानून मर चुका है। इस मुल्क में बेगैरती का कानून बन चुका है और इंशाल्लाह हम अपना इमरान खान साहब का और इमरान खान साहब की एहलिया का बदला 8 फरवरी को अपने वोट के ज़रिए बदला लेंगे। 8 फरवरी को इंशाल्लाह। और आप सब बहन भाइयों ने निकलना है। 8 फरवरी को निकलें, घरों से निकल कर वोट डालें और पुरअमन रह कर वोट डालें। थैंक यू, शुक्रिया।
खबर शामिल करते हैं टंडोलियार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को आगाही दे दी है और आगाही ही है कि यही वजह है कि इलेक्शन भी मुश्किल हो गए हैं और लोगों को अपनी लग्जरी गाड़ियां डुराना पड़ रही हैं। इमरान खान ने कहा था कि वोटर्स को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, वोटर्स अपने उम्मीदवार को ढूंढेंगे कि हमारा उम्मीदवार कौन है। और आज टंडोलियार की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ढूंढ रही है और पूछ रही है कि इनको क्या निशान दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार PS 58 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार राशिद मेऊ ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उनका कहना था कि हम बड़े मुतमिन हैं और टंडोलियार की बाशोर अवाम हमारे साथ है। तीनों नशिस्तों पर हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा वोट बैंक PS 58 पर है। जो लोग इमरान खान की तस्वीर का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आज़ाद हैसियत में खड़े हैं। आज़ाद हैसियत में खड़े होना हर किसी का हक है। पार्टी और इमरान खान पर इस वक्त मुश्किल वक्त है। जो लोग खान की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मुश्किल वक्त में जो लोग इमरान खान को नुकसान दे रहे हैं, तारीख भी उनको याद रखेगी और टंडोलियार की अवाम भी उनको याद रखेगी। और जो भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा, पार्टी उसकी रुकनीत ख़त्म कर देगी। बाकायदा तौर पर इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने लेटर भी निकाला है। जो इमरान के उम्मीदवार के सामने खड़ा होगा उसका PTI से उसका कोई वास्ता नहीं है और पार्टी उसकी रुकनीत ख़त्म कर देगी। राशिद मेऊ ने कहा है कि इमरान खान को इसलिए सज़ाएं दी जा रही हैं कि इमरान खान इलेक्शन का बायकाट करे, लेकिन इमरान खान ने वाज़ह कर दिया है कि हम आवाम की अदालत में जाएंगे और जहां तक सज़ा का ताल्लुक है तो हम अपील में जा रहे हैं। माजी में टंडोलियार में एडवोकेट अली ने 36,000 वोट लिए थे। इस वक्त हमारे पास बल्ले का निशान था। इस मरतबा हमारे वोटर्स को तंग करने के लिए निशान हमसे छीन लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे वोटर्स में इजाफा हुआ है। राशिद मेऊ ने कहा है कि अवाम जालिम निज़ाम के खिलाफ है और अवाम अपने वोट की ताकत के ज़रिए इस जालिम निज़ाम से निजात हासिल करेगी। इलेक्शन आ रही है तो अवेयरनेस तो खान साहब ने दे दी है ना पूरे पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान के अवाम को। अगर जो अवेयरनेस आई है उसी की वजह से ये इलेक्शन मुश्किल भी हुए हैं। लोगों को विगो लैंड क्रूज़र दौड़ानी भी पड़ रही हैं। और खान साहब ने कहा था कि वोटर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वोटर अपने उम्मीदवार को ढूंढेंगे कि हमारा उम्मीदवार कौन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज टंडोलियार की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए ढूंढ रही है, पूछ रही है कि भाई इनका निशान क्या दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमईन हैं और टंडोलियार की अवाम बाशऊर अवाम हमारे साथ है। क्या समझते हैं कि आपको कौन सी सीट पे ज़्यादा आपका फोकस है? देखिए सीटें तीनों पे हमारे उम्मीदवार हैं। PS 58 पे भी है, PS 59 पे भी है, NA 217 पे भी है। पर जाहिर है कि जो हमारा वोट है, मेन वोट हमारा PS 58 पे है। बाकी सीटों को भी हम इंशाल्लाह भरपूर फाइट करेंगे। टंडोलियार में एक ये फिदा चल रही है कि खान साहब के नाम पे दो जने PS 58 पे खड़े हैं। उसके लिए आपका पार्टी का क्या फैसला है और आपका क्या फैसला है? देखें अब वो दौर नहीं है कि जो लोगों को लोग बेवकूफ़ बनाते थे। खान साहब की तस्वीर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर सकते हैं क्योंकि वो एक आज़ाद हैसियत में खड़े हैं और आज़ाद हैसियत में बंदा हर किसी का राइट है वो खड़ा हो। पर खान साहब की जो तस्वीर का मिसयूज़ कर रहे हैं तो पार्टी पे मुश्किल वक्त है, खान साहब पे मुश्किल वक्त है। और इस टाइम पे अगर जो लोग खान साहब को नुकसान दे रहे हैं तो ज़ाहिर है तारीख भी उनको याद रखेगी, टंडोलियार की आवाम भी उनको याद रखेगी। पार्टी ने उन्होंने लिए क्या फैसला किया हम लोग? पर पार्टी इंशाल्लाह जो पार्टी के खिलाफ फैसलों के जाएगा, पार्टी उनकी रुकनीत ख़त्म करेगी। और बाकायदा हमारे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब ने एक लेटर निकाला है कि जो भी इमरान खान के कैंडिडेट के सामने खड़ा होगा उसका PTI से कोई वास्ता नहीं है और उसकी रुकनीत ख़त्म की जाएगी। अच्छा, और ये इमरान खान के खिलाफ ये जो कल भी एक फैसला आया है और आज भी एक फैसला आया है, उसके लिए आपके टंडोलियार PTI की क्या, उसके लिए आप क्या जरूरत करेंगे? जो खान साहब की जो सज़ाएं हो रही हैं वो आप सब समझदार हैं कि सज़ाएं किस तरह हो रही हैं। सज़ाएं इस तरह हो रही हैं कि खान साहब इलेक्शन का बायकाट करें, लेकिन कुछ भी हो जाए खान साहब ने कहा है कि हमें अवाम की अदालत में जाना है और अवाम फैसला देगी। और ये फैसले कोई मसला नहीं है, इसमें हम अपील में जा रही है हमारी क़यादत और अल्लाह ने चाहा तो खान सुरखरू होगा। जो अदालत ऊपर वाले की अदालत है वो उसको इंशाल्लाह सुरखरू कराएगी। ये 57 पे पहले अली अहमद समझते हैं कि आपको उतने ही वोट मिलेंगे? अली पल साहब जब खड़े हुए थे तो वोट मिले थे 36,000, लेकिन बेट का निशान हमारे पास था। तो इस दफ़ा निशान हमसे छीना गया है हमारे वोटर को परेशान करने के लिए, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि वो वोट हमारा बड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसले, आप इस फैसले के बारे में क्या कह रहे हैं?
जो हमने कागज़ जमा कराए हैं उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह है, हमसे निशान छीना गया है। हमारी पार्टी आज भी मौजूद है और हमारी पार्टी पे कोई भेड़ नहीं है। पर जो हमारी पार्टी का जो भी आर्डर होगा इलेक्शन जीतने के बाद, हम पार्टी के साथ खड़े होंगे, पार्टी की पॉलिसी के साथ खड़े होंगे और इमरान खान के साथ खड़े होंगे। नहीं, वो हमने उसके लिए मज़म्मत की थी और हमारी उस दिन रैली थी और वो 2 या 3 घंटे बाद फिर अलीपल साहब को छोड़ दिया गया था। भाई टंडोल यार की आवाम से हम इसलिए मुतमईन हैं कि लोग हमें कह रहे हैं कि ये जो जालिम निज़ाम है आप इसमें खड़े हैं और हम आपके साथ हैं। ज़ाहिर है लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बेचारों के हालात तंग हैं, लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं है। 15 साल में हमारे सिंध को इन्होंने तबाह कर दिया है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई बुनियादी हकूक़ नहीं है। तो अवाम वोट के ज़रिए अपना गुस्सा निकालेगी। अवाम वोट का जुल्म का बदला इनसे वोट का लेगी इंशाल्लाह। हमारी जो पार्टी का मंशूर है, हम इंशाल्लाह तालीम पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, अमन, इंसाफ और रोज़गार, ये हमारा मंशूर होगा और इंशाल्लाह हम इसको लेके आगे चलेंगे। ये जो आपने सवाल किया है कि अवाम इस दफ़ा जो इनसे सियासत कर रही है, अवाम का जो वोट है वो खान साहब के साथ है। वो 8 फरवरी को पता चलेगा कि अवाम किसके साथ है, इमरान खान के साथ है, क्योंकि अवाम उन निशानों को अच्छी तरह जानती है जिन निशानों ने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला है, वो कोई सी भी पार्टी हो। अब अवाम इतनी सादा नहीं है कि जो ना पहचाने। अवाम हर उम्मीदवार को भी पहचानती है और हर पार्टी के सरबराह को भी पहचानती है और हर निशान को पहचानती है कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तंबूली हीरा बरादरान की तरफ से नून लीग का पावर शो। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक तंबूली में नून लीग का पावर शो। तंबूली में जलसा का एहतमाम हीरा बरादरान की तरफ से किया गया। NA79 के MNA के उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार अली भिंडर और PP 66 MPA के उम्मीदवार चौधरी इकबाल सिंधु का तंबूली पहुँचने पर हीरा बरादरान की तरफ से मियाँ जाहिद हीरा, मोहम्मद शमशाद हीरा, चौधरी मोहम्मद बूटा, चौधरी अशरफ जट, चौधरी इरफान गुज्जर, चौधरी ईशान गुज्जर और दीगर बरादरान ने वालाना तरीके इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर करके किया। चौधरी जुल्फकार अली भिंडर और चौधरी कैसर इकबाल सिंधु ने तंबोली में हीरा बरादरान की तरफ से शानदार इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। हीरा बरादरान ने चौधरी जुल्फकार भिंडर और चौधरी कैसर इकबाल नून लीग की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि नून लीग ने हमेशा अवाम का साथ दिया है। हमारे लीडरों ने जलावतनी भी काटी मगर उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। नून लीग ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए हज़ारों सड़कें, पुल और यूनिवर्सिटियों का बनाया। हमारी कौम तरक्की की तरफ गामजन रही। इसके बाद हमें जेलें और सज़ाएं काटनी पड़ी। अपने बयान में मज़ीद उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने अपने दौर में अवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। अवाम से 50,000 घर बनाने और नौकरियों के झूठे वादे करके अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। जलसा की पल पल की खबर देने के लिए प्रेस क्लब सादोकी के सदर मोहम्मद नवीद गुराया, नायब सदर मलक राशिद महमूद, राना असद और शकील अहमद पंडाल में मौजूद हैं। इस वक्त नून लीग के चौधरी जुल्फकार अली भिंडर तंबूली की आवाम से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, सलाम। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ MPA ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ MPA ਵੀ ਰਿਹਾ। मेरे वालिद साहब भी इसे पिंड के MPA भी रहे। तो दोस्तों, गुजारिश है दोस्तों गुजारिश है मैं संधू साहब 5 साल थोड़े MPA बने रहे। मेरा ख्याल है एडे बड़े मजमे कोई बंदा नहीं आ सकता। जिन्ना मैं MPA रहा उस दौरान या MNA के दौरान मैं कोई माड़े तो माड़ा भी इतों गया तो मैं उसका इज्जत एहतराम चौड़ियां रखी। इत्थे बहुत सारे साथी जेड़े मेरे वालिद साहब नाल भी चलते रहे ने ते अज अल्लाह दे फजल नाल वो मेरे नाल भी ते संधू साहब नाल भी चल रहे इंशाअल्लाह। ते मैं इंशाअल्लाह
मैं इंशाल्लाह इस गल का तुहाडे नाल वादा करना फिर 2 टन्योर मैं तुहाडे MP MNA रहा हाँ कोई बंदा नहीं आ सकता पूरे मजमे च कोई बंदा नहीं आ सकता कि मैं किसी से गलत पर्चा किसी के हाथे लग के कराया होवे या खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही होगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। अवाम तीर पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करें ताकि मुल्क भर में अवामी राज कायम हो सके। आसफा भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के हवाले से हैदराबाद पहुंची और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम खान शोरू की रहायशगाह से रैली का आगाज़ करते हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात और नसीम नगर चौक पर अमजद लाशारी की कायम कैंप पर कारकुनान से खिताब किया। इस मौका पर आसफा भुट्टो का कहना था कि मुल्क में सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए इलेक्शन लड़ती हैं मगर हम अवाम के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी एक आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान की खुशहाली की बात करती थी। उन्होंने अपनी सारी जद्दोजहद अवाम के लिए की। आसफा भुट्टो ने कहा है कि हमने इलेक्शन में 10 निकाती मंशूर दिया है जो अवामी अमंगों का तर्जुमान है और हम अपने मंशूर पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि 5 साल में सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों की तनख्वाहों को 2 गुना कर देंगे। 300 यूनिट बिजली अवाम को मुफ्त दी जाएगी जबकि गरीब, किसान, मजदूर खवातीन को सेहत की सहूलत देंगे। उन्होंने हैदराबाद की अवाम से भी अपील की कि 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। यूनियन कौंसिल 174 में लीगी रहनुमा मियां साकब ने बंद पार्क इलाके के मसाइल बिलाल यासीन के सामने रख दिए और कहा कि इस इलाके में कोई स्कूल नहीं, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इलाके के काम कराएं। बिलाल यासीन ने कहा है कि आपको मायूस नहीं करेंगे। वाइस चेयरमैन गफार भट्टी, मेहर इस्लाम चौधरी, अख्तर इस्माइल जट ने भी शिरकत की। मियां साकब ने क्या कहा, आप भी सुने। आपके साथ चलेंगे और आपको इलेक्ट करवाएंगे। पीछे भी आप यहाँ से इलेक्ट होके गए थे। इंशाल्लाह मलिक ज़ीशान साहब, भट्टी साहब हैं, हम लोग हैं, हम इंशाल्लाह उससे ज्यादा जोर लगाएंगे। और आप देख रहे हैं कि लोगों का जोशो खरोश कितना है, ये आप देख रहे हैं। कुछ लोग चले भी गए हैं। परसों बैठे हुए आपने ये कहा था कि लोग जागे हैं कि नहीं जागे। आप मेरे पॉइंट से दरिया तक जाएंगे तो आपको नजर आएगा गफार भट्टी की सूरत में, हम मलिक ज़ीशान की सूरत में, चौधरी अख्तर की सूरत में, रफाकत गुजर की सूरत में, वाफा यासीन की सूरत में और इनसे बाद मियां साकिब की सूरत में। ये आपके दस्ते बाजू हैं, ये इंशाल्लाह आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। हम मुनाफिक की सियासत नहीं करते, हम प्यार की सियासत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्यार मिला है। और ये प्यार हम जो है इंशाल्लाह सूर तो नहीं कह सकता, मोहब्बत समेत वापस लेंगे आपसे इंशाल्लाह। मियां साकिब जिंदाबाद, मियां साकिब जिंदाबाद। अब मैं अपने गायक को दावत दूंगा कि वो माइक पे आए और अपने न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।